Hello students, how are you all? Hope you all are good and safe at your place. So let's start today's class. Today's class for class 3rd, subject English reader. So today we are going to start with our English reader and book name is Together with Essence term 3 and this is chapter 4 and lecture 1 of chapter 4 and the topic is Abu Ali. Topics to be covered in this lecture, we will do reading, explanation, word meanings and book exercises. Okay, so let's begin. So this is chapter number 4 and chapter name is Abu Ali, which is on page number 35. So these are the new words of this chapter. So let's see the meanings of this chapter with the first. So road, R-O-D-E, road. Road means सवार हो गए. Head on, सवार हो गए. Okay. Now exclaimed, E-X-C-L-A-I-M-E-D, exclaimed. Exclaim means चिल्लाना. चिल्लाना. Okay. Now dismay, D-I-S-M-A-Y, dismay. Dismay means बेचैनी या घबराहट भी आप लिख सकते हो बेटा. बेचैनी और आप घबराहट भी लिख सकते हो. घबराहट. ओके. नाउ स्क्रैच्ड, S-C-R-A-T-C-H-E-D, स्क्रैच. स्क्रैच मीन्स खरोचना या खुरेदना. डाउन, खरोचना या आप खुरेदना भी लिख सकते हो बेटा. कुरेदना, सॉरी, कुरेदना. ओके. नाउ नेक्स्ट इज कंफ्यूज्ड, C-O-N-F-U-S-E-D, कंफ्यूज्ड. कंफ्यूज्ड मीन्स उलझन में. उलझन में या फिर आप परेशान भी लिख सकते हो बेटा. परेशान. Okay, so later on we will do these word meanings in our notebook. Okay, so first we will do reading. So let's read this chapter first. One day Abu Ali went to a fair. Fair means mela. So you also have to underline these words better. Okay, and bought 9 donkeys. And bought means खरीद लिया. लिया. Okay. So one day Abu Ali went to a fair and bought 9 donkeys. एक दिन अबू अली एक मेले में गए और 9 गधे खरीदे. Donkeys you all know, गधे. ठीक है. He rode. As I have told you in the word meanings also better, rode means सवार हो गए. So he rode on one of them and the rest of the donkeys followed him. वह उनमें से एक पर सवार हो गया और बाकी जो donkeys थे बेटा वो उसके पीछे पीछे चलने लगे. After a while, Abu Ali thought of counting his donkeys. थोड़ी देर बाद अबू अली ने अपने donkeys की काउंटिंग करने की सोची. I must make sure they all are here. मुझे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी यहाँ हैं. He turned around to count them. वह उन्हें गिनने के लिए घूमा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, where is the 9th one? Abu Ali cried out. So बेटा वो घूमा और उसने काउंट किया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, where is the 9th one? और वो उसने जो सडन, ये बेटा एक्सक्लेमेशन वाले जो मैम ने बताया था अभी आपको इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं, इनके पीछे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है इंटरजेक्शन के हर एक वर्ड के पीछे. ओके. सो उसका जो सडन फीलिंग्स थी, जो सडन इमोशन थे वो बाहर आए कि ओह वेयर इज द 9th वन. 9th मीन्स जो नोवा जो डोंकी था बेटा, जो गधा था वो कहाँ है, वो कहता है ओह वेयर इज द 9th वन. अबू अली क्राइड आउट. अबू अली रो पड़े. He jumped down from his donkey. वो अपने डोंकी से नीचे कूदा. He looked everywhere, behind the rock, around the trees.
उसने हर जगह देखा, पत्थर के पीछे, पेड़ों के चारों ओर, बट देयर वॉज नो डोंकी टू बी सीन, लेकिन वहाँ कोई डोंकी नहीं दिखाई दिया। आई विल काउंट दैम अगेन, मैं उन्हें फिर से गिनूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, वो बेटा दोबारा से उनको काउंट करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओ अल्लाह इज ग्रेट, माई डोंकी हैज़ कम बैक, एक्सक्लेम्ड अबू अली। ओके, वो रिएक्शन देता है बेटा, जैसे उसको जब वो 9th वाला अपना डोंकी देखता है तो वो एकदम फिर से अपनी जो सडन जो फीलिंग्स होती हैं वो फिर से उनसे मतलब एकदम रिएक्ट करता है। ओ अल्लाह महान है, मेरा डोंकी वापस आ गया है, अबू अली ने कहा। सो अबू अली क्लाइम्ड हिज डोंकी अगेन एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी। इसलिए अबू अली ने फिर से अपने डोंकी मीन्स अबू अली अपने डोंकी पर फिर से चढ़ गया और अपनी यात्रा जारी रखी। आफ्टर राइडिंग अ फ्यू माइल्स ही डिसाइडेड टू काउंट हिज so let's move to page number 36. So this is page number 36. Donkeys again. To his dismay, there were only 8. So again he looked around everywhere in all the places possible. सो बेटा उसने फिर से अपने डोंकीज़ को गिनने का फ़ैसला किया और उसे फिर से मीन्स इस पे मीन्स बेचैनी घबराहट हुई कि अरे ये तो फिर से 8 हो गए। ठीक है, सो ही लुक्ड अराउंड एवरीवेयर, उसने हर जगह देखना शुरू किया, जहाँ पे भी पॉसिबल मीन्स जहाँ पे भी संभव था वो हर जगह उसने देखा। अबव द ग्रेट रॉक, एक बड़े चट्टान के ऊपर देखा, बिलो द रॉक, बड़े पत्थर के नीचे देखा, इवन इनसाइड ए बुश, और उसने एक झाड़ी के अंदर भी देखा। ओके, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये कैसे संभव है। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित। ओके, ही स्क्रैच्ड, स्क्रैच मीन्स खुजलाना या फिर कुरेदना। ओके बेटा, scratched his head. It was a riddle. Riddle, I have told you earlier also beta. Riddle means पहेली। ओके, सो जो अबू अली होता है बेटा वो आश्चर्यचकित रह जाता है और वो अपने अपने सर को खुजलाता है। ठीक है, कि इट वॉज अ रिडल, यह एक पहेली थी। द मोर ही थॉट द मोर कन्फ्यूज ही बिकेम। ओके, जितना उसने सोचा था वो उतना ही मतलब कंफ्यूज होता जा रहा था बेटा, कंफ्यूज हो गया। जस्ट दैन ही सॉ हिज फ्रेंड मूसा वॉकिंग अलोन द रोड, तभी उसने अपने दोस्त मूसा को सड़क के किनारे देखा, चलते देखा। ही कॉल्ड हिम, ओ मूसा हेल्प मी टू काउंट माई डोंकीज, उसने उससे बुलाया, ओ मूसा मेरी मदद करो मेरे डोंकीज को गिनने में। When I turn around to count, they are 8, but when I get down to look for the 9th, he is always there, he said. जब मैं गिनने के लिए घूमता हूँ तो वे 8 हो जा मीन्स 8 हो जाते हैं, लेकिन जब मैं मीन्स 9th की तलाश में नीचे उतरता हूँ तो वो हमेशा होता है। किसने कहा ये? अबू अली ने कहा। मूसा लाफ्ड लाउडली, अबू अली आई कैन सी 10 डोंकीज। मूसा जो उसका फ्रेंड होता बेटा वो जोर से हंसा, अबू अली मैं 10 डोंकी देख सकता हूँ। 10, हाउ कैन यू सी 10? 10, आप 10 कैसे देख सकते हैं? आई बॉट ओनली 9, मैंने तो केवल 9 ही खरीदे। आज पुअर अबू अली, ही वॉज सो कन्फ्यूज। बेचारा, ये कौन पूछ रहा है? बेचारा अबू अली पूछता है और वो बहुत कन्फ्यूज हो जाता है बेटा। I can see 8 donkeys behind you and you are sitting on the 9th one, answered मूसा। अब मूसा जवाब देता है कि मैं आपके पीछे 8 डोंकीज को देख सकता हूँ और आप 9th वाले पे बैठे हैं। Of course, cried Abu Ali, how stupid of me, but where is the 10th donkey? अब जो अबू अली वो रिप्लाई करता है ऑफ कोर्स, उसका जो सडन इमोशन या फीलिंग होती है वो कहता है ऑफ कोर्स, बेशक। अबू अली रोया, मैं कितना मूर्ख हूँ, लेकिन
10th donkey कहाँ है? He is sitting on top of the 9th donkey and his name is Abu Ali, said Musa as he walked away laughing. और जो उसका फ्रेंड मूसा था वो कहता है कि जो 9th डोंकी के ऊपर बैठा है और उसका नाम अबू अली है. मूसा ने कहा कि और वो हंसते हुए मीन्स चल वो मूसा हैज़ ही वॉकड अवे लाफिंग, वो हंसते हुए मीन्स चला गया. ओके उसने 10th जो डोंकी था वो किसको बताया बेटा? अबू अली को बताया. ओके सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी. नाउ लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. Show what you know. Part A. Write T for true and F for false against each of the following statements. So बेटा आपको टी लिखना है ट्रू के लिए एंड एफ फॉल्स लिखना है, फॉल्स के लिए एफ लिखना है. ओके बेटा. 1. अबू अली वॉज अ डोंकी. सो अबू अली एक डोंकी था बेटा. नो. सो विल राइट एफ. सेकेंड, देयर वर एक्चुअली 9 donkeys. वास्तव में 9 donkeys थे. यस ट्रू. थर्ड, मूसा वॉज अ क्लेवर मैन. यस ट्रू. फोर्थ, अबू अली बॉट द donkeys फ्रॉम ए फार्म हाउस. नो, he bought the donkeys from a fair. So this is false. Right, F. Okay. So B part, answer the following question we will do in next lecture beta. Now let's move to page number 37. So this is page number 37, thinking caps on. So this exercise also we will do in next lecture beta. So now we will do word meaning. So just take out your English notebook. So first we will write format. So write down date. So this side you have to write down date. Okay, so in center write down chapter number. So this is chapter 4, and this side you have to write down day. Okay, and this side you have to write down C.W. So this is your classwork. Write down chapter name. Chapter name is Abu Ali. We will do word meaning. So write down word meaning. Now our first word is, write down road. R-O-D-E, road. Road means सवार हो गए. So write down हो गए. Now second word is exclaimed. E-X-C-L-A-I-M-E-D. Exclaimed means चिल्लाना. No, चिल्लाना. Our next word is dismay. D-I-S-M-A-Y. Dismay means बेचैनी. और आप घबराहट भी लिख सकते हैं बेटा. घबराहट. Our next word is confused. C-O-N-F-U-S-E-D. Confused. Confused means उलझन में. उलझन में. और आप लिख सकते हो बेटा परेशान. ऑल्सो यू कैन राइट परेशान. Our next word is fair. F-A-I-R. Fair. Fair means mela. And our next word is climbed.
CLIMBED, climbed. Climb means चढ़ गया. Our next word is bought. BOUGHT. Bought means खरीद लिया. खरीद लिया. Last word is scratched. एक मिनट. Our next word is scratched. Write down SCRATCHED. Scratched. Scratch means खुरेदना. खुरेदना. खुजलाना. और खरोचना. ऑल्सो यू कैन राइट बेटा. आप तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं. ओके. कुरेदना, खुजलाना या खरोचना. एनीथिंग you can write beta. Okay, so now let's read these word meanings once again. Road, RODE, road means सवार हो गए. Exclaimed, EXCLAIMED, exclaim means चिल्लाना. Dismay, DISMAY, dismay means बेचैनी, घबराहट. Confused, CONFUSED, confused means उलझन में, परेशान. Fair, FAIR, fair means मेला. Climbed, CLIMBED, climb means चढ़ गया. Bought means BOUGHT, bought means खरीद लिया. Scratched, SCRATCHED, scratch means कुरेदना, खुजलाना, खरोचना. Okay, so you have to learn these word meanings. Okay beta, now let's see your homework for today. So this is page number 37, dictionary focus. So this is your homework beta. What you have to do in this exercise, find a word in the story which means the same as each of the following. So जो आपको वर्ड्स दिए बेटे, इनके सेम मीनिंग वाले जो वर्ड्स है स्टोरी में से आपको फाइंड करने हैं. ओके, लाइक डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा, मायूसी. ओके, सो सेम मीनिंग वर्ड इज देयर इन द स्टोरी इज डिसमे. ओके, सो डिसमे मीन्स बेचैनी, घबराहट, मायूसी. ओके, सो सेकेंड वर्ड इज अमेज्ड. अमेज्ड मीन्स दंग रहना, हक्का बक्का रहना, आश्चर्यचकित रहना. ओके, सो नाउ यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ. Okay, so in this way you have to complete this exercise beta. Now let's move to page number 38. So this is page number 38, language smart. So this is also your homework. Change the root words by adding prefixes before them. Try making more new words by adding suffixes after the root words. Okay beta. So ये आपके रूट वर्ड इज़ ऑलरेडी गिवन है. सो आपको रूट वर्ड को कंप्लीट करना है. प्रीफिक्स मीन्स जो हम आगे ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को, उनको बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो पीछे ज्वाइन करते हैं उनको सफिक्स बोलते हैं बेटा. लाइक कंफर्ट इज देयर, सो यू कैन राइट, you can join in prefix un, so it will become uncomfort. Okay, in suffix you can write able. Okay, so complete word is uncomfortable. Okay, so like this you have to complete this exercise beta. You have to complete these word by joining prefix and suffix. Like lead is there, second word, so you can write misleading, right? So misleading, so it will become misleading. Okay, so like this you have to complete. So these two exercises are your homework beta. You have to do yourself. Okay, so if you like this video, please like and subscribe this channel. Thank you.